What's up guys, this is गुरु मान। ये है गुरु मान फिटनेस। आज मैं आपसे बात करना जा रहा हूं ब्रेड के बारे में, जो कल 23 मई को न्यू दिल्ली में लेबोरेटरी टेस्ट के बाद जो इसके अंदर सब्सटेंस पाए गए हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूं। 24 घंटे पहले, लगभग 24 घंटे पहले न्यू दिल्ली में CSE जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वहां पर इसको टेस्ट किया गया है और लगभग 38 कंपनीज के ब्रांड्स को टेस्ट किया गया है, ब्रेड के ब्रांड को, और जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस पाया गया है जिसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट। ये दो तरह का इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर है। लगभग CSE ने लगभग 38 कंपनीज को लेबोरेटरी में चेक किया है। उनकी वाइट ब्रेड, उसके अंदर है ब्राउन ब्रेड, उसके अंदर है होल व्हीट ब्रेड, देन है बन जो बर्गर में यूज होता है, पाव में यूज होता है, वो पिज्जा का बेस, जो ये चीजें मार्केट के अंदर है उसको टेस्ट किया है और इसके अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट है ये 84%। मतलब 38 में से 32 कंपनीज जो है उसके अंदर ये सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, ये लगभग ऑल बड़ी कंट्रीज में बैन है। मेजॉरिटी में जो कंट्रीज है उन्होंने बैन किया इस सब्सटेंस को, लेकिन वो इंडिया के अंदर लीगल है और वो इस प्रोडक्ट के अंदर पाया गया है। वो एक ऐसा सब्सटेंस है गाइस जिससे कैंसर बढ़ता है, और ये रिसर्च रिपोर्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल एजेंसी है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उन्होंने 1999 में इसको बताया है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, और उन्होंने टेस्ट किया है कि इससे थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम है, आती है, और उसके साथ किडनी के अंदर जो ट्यूमर बनता है कैंसर का, वो भी इससे होता है। तो इसको उसके बाद बहुत सी मेजॉरिटी बड़ी कंट्रियों ने बैन किया हुआ है, श्रीलंका तक ने बैन किया हुआ, लेकिन इंडिया के अंदर है। दैट्स सो सैड गाइस। और कैंसर की प्रॉब्लम वैसे दुनिया में बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए वो अभी समय सब्सटेंस बैन नहीं है। सो CSE ने क्या किया है, CSE ने ये 38 कंपनीज को टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद जो लेबोरेटरी उनकी पोल्यूशन मॉनिटरी लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में, उसके अंदर टेस्ट किया है। उसके बाद उन्होंने इसको थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से भी टेस्ट करवाया है। तो ऑलमोस्ट 84% कंपनीज के अंदर ये सब्सटेंस है। वेल, पोटेशियम ब्रोमेट क्या है? लेट्स टॉक अबाउट पोटेशियम ब्रोमेट। पोटेशियम ब्रोमेट क्या करता है, जब हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड का जो आटा है, डो को बनाने के समय उसमें पोटेशियम ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि बेकिंग के दौरान उसको ऐड करते हैं ताकि जो ब्रेड है वो और फ्लफी हो। जितनी फ्लफी हो उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा, उतना इसकी लुक अच्छी होगी, फिनिशिंग अच्छी होगी। तो सॉफ्टनेस और फ्लफनेस के लिए वो बेकिंग के दौरान पोटेशियम ब्रोमेट यूज होता है। नाउ ये पोटेशियम ब्रोमेट मैंने बोला है कि इसको बैन किया गया है, ऑल कंट्रीज ने बैन किया है, लेकिन आज भी इंडिया की जो ब्रेड कंपनीज है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। नाउ जो 84% कंपनीज है, मतलब 38 में से 32 कंपनीज है, उनके अंदर यूज होता है। उसके अंदर ब्रिटानिया भी है, उसके अंदर ब्रिटानिया भी। आपको डिटेल देता हूं अभी कि क्या मेरे पास वो जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है मेरे पास है, वो उसको चेक करने के बाद मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूं। आज की लाइफस्टाइल के अंदर इंडिया के अंदर ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जो आटा है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, डो में, पाव में, बर्गर के दौरान, पिज्जे के दौरान, घर में ब्रेड यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जगह इसका यूज होता है, और बच्चे इस ब्रेड को बहुत ज्यादा खाते हैं। तो बच्चों की जो कंजम्पशन है ब्रेड की वो भी ज्यादा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ग्रोइंग एज के दौरान उन बच्चों को वो ब्रेड मिल रही है जिसके अंदर वो हार्मफुल सब्सटेंस एडेड है, और जो कि बैन है बाकी कंट्रीज में। क्या हम ये अपने बच्चों को दे रहे हैं? वेरी सैड। सो ऑलमोस्ट सभी कंपनी के अगर लेबल को चेक करें पीछे, तो उन्होंने लेबल तक में वो मेंशन नहीं किया इंग्रेडिएंट।
जबकि वो पीछे इंग्रेडिएंट लेबल होता है न्यूट्रिशन लेवल के नीचे, वहां पर हर एक सब्सटेंस, हर एक केमिकल, हर एक इंग्रेडिएंट को ऐड करना चाहिए ताकि यूजर को, कंज्यूमर को मालूम हो उसके अंदर क्या है। मुझे मालूम है कि आप लोग कभी वो लिस्ट नहीं पढ़ते। ये हमारे जो कस्टमर है वो इतने स्मार्ट नहीं है, वो चेक नहीं करते कि इंग्रेडिएंट में क्या क्या है। ये भी एक बात है, इसीलिए जो कंपनी है वो चीजें ऐड नहीं करती। रूल ये है एफडीए का, जहाँ जो अपनी इंडियन अथॉरिटी है फूड सेफ्टी, उनका भी यही है कि लेबल में चीजें होनी चाहिए। तो क्या हुआ है कि इन सभी कंपनी के लेबल के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो चीज इसके अंदर है ब्रेड के, लेकिन लेबल के ऊपर लिखा नहीं हुआ, विच इज बैड। तो मैं दिखाता हूं आपको, जो मेरे पास लेबोरेटरी रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह 38 कंपनी ने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, अगर आप देखें ये जो केमिकल है, ये जो केमिकल है ये है पोटेशियम ब्रोमेट। मतलब है कि ये दिखने में सॉल्ट जैसा है, अगर आप देखें ये सॉल्ट जैसा ही होता है, तो यही उसके ऊपर ऐड करते हैं उस आटे के ऊपर, ताकि जब बेकिंग के दौरान यूज किया जाता है। सो अगर आपको यहां पर मैं दिखाता हूं इसकी रिपोर्ट, तो अगर आप देखें यहां पर मेरे पास स्टडी रिजल्ट है इन ब्रांड के, तो रिजल्ट्स मेरे पास आप देख सकते हैं यहां पर व्हाइट ब्रेड का जो यहां पर 100%, मतलब है कि पोटेशियम ब्रोमेट इस स्टडी के दौरान इस प्रोडक्ट के अंदर 100% पाया गया है। मतलब 4 ब्रेड यहां पर चेक किए हैं, अगर देखें व्हाइट ब्रेड की है, ब्रांड है हार्वेस्ट गोल्ड, ब्रिटानिया, उसके बाद है परफेक्ट प्रीमियम और लिमार्ची जंबो सम ब्रेड है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स है, और आप देखें यहां पर जो परसेंटेज है कितना इसके अंदर, 100%, मतलब सारा कुछ है। इसके बाद उन्होंने टेस्ट किया है होल व्हीट ब्रेड को, मतलब व्हाइट ब्रेड टेस्ट की है, फिर होल व्हीट ब्रेड की है, उसके अंदर 75% पाया गया है। उसके बाद ब्राउन ब्रेड को किया है, वो भी ऑलमोस्ट 75% पाया गया। मतलब 8 में से 6 कंपनी जो है उसके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंस है। उसके बाद अगर आप देखें मल्टी ग्रेन ब्रेड, उसके अंदर 80% है, मतलब 5 में से 4 कंपनी ने इसको यूज किया है बेकिंग के दौरान। उसके बाद सैंडविच ब्रेड, हम सैंडविच खाते हैं, उसके अंदर ब्रेड के अंदर भी है। तो सारी कंपनी हर जगह है, आप देखें ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स है। पाव भाजी के दौरान पाव, उसमें अंदर 100% है। सारे पाव जो है, आपको देखा पाव कैसे फूले होते हैं, फ्लफी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम ब्रोमेट ऐड किया होता है, इसीलिए वो फ्लफी होते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर ये भी 100%, सारे पाव ऑलमोस्ट 100%। बन, जो बन है बर्गर के दौरान आप खाते हैं, तो दैट्स आल्सो 100%। जो बर्गर, रेडी टू ईट बर्गर मार्केट मिलते हैं 75%। उसके अंदर देखो KFC, तो बड़े जो मल्टीनेशनल फास्ट फूड ब्रांच है उनके अंदर भी पाए गए हैं। सो सैड गाइस, वेरी बैड। आपको मालूम है जितने फास्ट फूड है, KFC, चाहे सबवे, मैकडॉनल्ड, ये सारे का ब्रेड का इस्तेमाल होता है, और सभी के अंदर ऑलमोस्ट 75% पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं नरूला, जो एक चटपटा आलू बर्गर, आई थिंक दैट्स लोकल दिल्ली ब्रांड, वहां डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बाकी कंपनी में डिटेक्ट हुआ है। और अगर आप देखें पिज्जा, इट्स ऑल 100%, मतलब चाहे वो डोमिनो का है, चाहे वो पिज्जा हट का है, तो उन सभी के अंदर ये बैंड सब्सटेंस एडेड है। सो बैड गाइज। सो गाइज, बहुत ही हैरानी की बात है जब ये चीजें मैं सुनता हूं, और आई रियली फील बैड कि क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। पहले प्योरिटी बहुत कम है, ऊपर से ये मिलावट जब चीज़ों के अंदर है, जो चीज़ें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करते हैं जो हेल्थ के लिए और खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। पहले ही इंडिया की हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ही खराब है, इस समय कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, ना गवर्नमेंट ना कोई इंडिविजुअल अपना ध्यान रखते हैं, सिर्फ अपने आप ने अपना ध्यान रखना है, ना गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करेंगे, ना डॉक्टर्स। इट्स हार्ड, ये आपने खुद ये काम करना है। लेकिन ऐसी चीज़ों में आप कंज्यूमर को कुछ नहीं मालूम, बायर को भी कुछ नहीं मालूम कि एक्चुअली ये सोडियम और ये पोटेशियम या पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट है क्या। तो काफ़ी अवेयरनेस चाहिए हमें इस चीज़ों के लिए। तो CSE जो है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने जो इंडिया की FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको बोला है प्लीज बैन दीज ब्रांड्स,
बैन किया जाए इन ब्रेड को, क्योंकि उसके अंदर ये पोटेशियम ब्रोमेट है और पोटेशियम ब्रोमेट का यूज जो है उसको भी बैन किया जाए। दैट्स समथिंग विच डेफिनेटली हमारी फूड अथॉरिटी और फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया है, उनको ध्यान देना पड़ेगा और कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो ये सारी रिपोर्ट्स लैबोरेटरी रिपोर्ट्स है, टेस्टेड रिपोर्ट है, इनके ऊपर काफी महीनों के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये चीजें बाहर निकली है। 23 मई को इसको डिस्क्लोज किया गया है। बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, मैं सभी को एडवाइस देता हूं कि अपना जब फूड परचेस करें, कोई भी चीज परचेस करें, तो आप उसके अंदर ये देखें कि आपको उसका फायदा हो रहा है या नुकसान, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं आज उसका आपको दो चीजें होगी, या तो फायदा या नुकसान। या तो आने वाले समय आपको उसका फायदा होगा या आने वाले समय उसका नुकसान होगा। नुकसान में ओबेसिटी है, मोटापा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं। तो गाइस, ये थी मेरी इस ब्रेड के ऊपर इंफॉर्मेशन। आप इस हार्मफुल सब्सटेंस से बचें, इसका इस्तेमाल ना करें। उससे अच्छा आप रोटी खाएं घर की। ब्रेड जो मार्केट के अंदर है उसका बहुत 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 ध्यान रखें, खास करके जो इस समय मार्केट के अंदर ऑल बिग फूड फ्रेंचाइज टैप हुए हैं, ब्रांड टैप हुए हैं। आप इन चीजों से दूर रहें। अगर आप इसके बाद भी आप खा रहे हैं, आई फील रियली बैड बाय यू गाइज। फिर भी आपको मालूम है कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप फिर भी खा रहे हैं। सो गाइज, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी और अपनी फैमिली के और अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें गाइज। That's it guys, this is Guru Man. Take care guys, over and out. Bye.